Good morning everyone. Important PY questions for NTPC एग्जाम। क्वेश्चन नंबर 1 की बात करते हैं। भारत में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम नहीं है, तो जो भी ऑप्शंस दिए थे उनमें से नमामि गंगे नहीं है, क्योंकि जून 2014 को लॉन्च किया था किसने, जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा, और 2021 तक इसे समाप्त करने का प्रावधान था, चलाया जाना था, बट पूरा नहीं हुआ, इसलिए 31 मार्च 2026 तक चलेगा। नरेगा 2 फरवरी 2006 को लॉन्च किया गया था। नरेगा से मनरेगा कब किया गया था? 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा का नाम बदल के मनरेगा किया गया था। इंदिरा गांधी आवास योजना की बात करते हैं तो यह ग्रामीण घर देने के लिए ग्रामीणों में 1985 को स्टार्ट हुई थी। 2022 में सभी के लिए घर प्रदान करना इस योजना का उद्देश्य था। इंदिरा गांधी आवास योजना का नाम बदलकर प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। किस राजा ने हर्षवर्धन को हराने के बाद दक्षिणापतेश्वर यानी कि दक्षिण का स्वामी की उपाधि धारण की थी? तो पुलकेशन द्वितीय ने की थी। किसने की थी? पुलकेशन द्वितीय ने की थी। अब प्रभाकर वर्धन की बात करते हैं तो प्रभाकर वर्धन के 3 संतानें थी, जिनमें से 2 बेटे 1 बेटी थी। राज्यवर्धन, हर्षवर्धन और राजश्री। राजश्री पुत्री थी। मोखरी वंश शासन कर रहा था उस टाइम पर, जिस टाइम पे ईशान वर्मा इसके महादे राजा की उपाधि धारण की थी। ईशान वर्मा ने महादे राजा की उपाधि धारण की थी, जो कि महादे राजा की उपाधि और किसने धारण की थी? तो चंद्रगुप्त प्रथम का भी टाइटल यही है, उसने भी यही लिया था, महादे राजा की। जो गोखरी था ना, उसके ही एक राजा था ग्रह बर्मन, उसके साथ किसकी शादी हुई थी? राजश्री की शादी हुई थी। और जो गॉड राजश्री की शादी किसके साथ हुई थी? ग्रह बर्मन के साथ हुई थी, जो मोखरी वंश का एक राजा था। गौड़ वंश की बात करते हैं। गौड़ वंश का शासक था शशांक, जिसने ग्रह बर्मन का क्या कर दिया था? वध कर दिया था। फिर इसके बदले में कि इसने मेरी बहन के हस्बैंड को मारा, तो हर्षवर्धन ने इसका बदला लिया, उसने शशांक को मारा था। और हर्षवर्धन के टाइम पर एक विदेशी यात्री आया था, ह्वेनसांग, जिसे ज्वानजांग के नाम से भी जानती हैं। यह सेकंड विदेशी यात्री था जो चीन से आया था। फयान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था, जो कि पहला विदेशी यात्री था जो चाइना से आया था। पल्लव शासक था नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशन द्वितीय को हराया और वातापीकोंडा की उपाधि को धारण किया था। हर्षचरित्र एक रचना है जो कि बाणभट्ट ने लिखी है, लेकिन हर्षवर्धन की कुछ पुस्तकें हैं। किसकी? हर्षवर्धन की है तो हर्षवर्धन की पुस्तकें रत्नावली, प्रियदर्शिका और नागनंदा। रुद्रसेन द्वितीय की शादी प्रभावती गुप्ता के साथ हुई थी। प्रभावती गुप्ता जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी। किसकी बेटी थी? चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी थी प्रभावती गुप्ता। उनकी शादी रुद्रसेन द्वितीय की हुई थी, जो बकटका डायनेस्टी से थे। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। फूल रहित पौधे, नग्न बीज, सुई जैसी पत्तियां और प्रजनन संरचना के रूप में शंकु जिसकी विशेषता है, तो जिम्नोस्पर्म की विशेषता है। हम किंगडम की बात करते हैं इसमें, तो 1969 में वाइटेकर ने 5 किंगडम बताए थे, 5 जगत वर्गीकरण किया था, जिसमें से मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु हैं। यदि हम इनको डिवाइडेड करते हैं तो कैसे डिवाइडेड करते हैं? तो सम गर्ल्स ऑफ आवर क्लास प्ले कबड्डी, इस शॉर्ट फॉर्म में इसे याद करने की। सबसे पहले स्पीसीज होती है, उसके बाद हम स्पीसीज के अंदर बहुत सारे जीनस होते हैं, बहुत सारे जीनस के अंदर बहुत सारी फैमिलियाँ होती हैं, बहुत सारी फैमिलियों के अंदर बहुत सारे ऑर्डर्स होती हैं, ऑर्डर्स के अंदर बहुत सारे क्लास होते हैं, और क्लास के अंदर बहुत सारे फाइलम होते हैं, फाइलम के अंदर ही बहुत सारी किंगडम होती हैं। ठीक है, अब इसमें से हम पादप जगत की बात करते हैं, तो यहाँ देखते हैं। पादप जगत बहुकोश के यूकैरियोटिक कोशिका भित्ति उपस्थित होती है। इनमें प्रकृति स्वभाव में स्वपोषी होते हैं, सेंड्रोट्स भी होते हैं। पादप जगत की बात करते हैं। शरीर के अलग अलग अंग ना हो उसे कहते हैं थैलोफाइटा, जिसमें शरीर का कोई अंग ही ना हो। शरीर के विभिन्न अंग की बात करते हैं तो इसमें इसे 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है, संवहनी रहित ऊतक और संवहनी सहित ऊतक। संवहनी रहित ऊतक मतलब जिसमें जाइलम और फ्लोएम ना हो, जिसमें जाइलम और फ्लोएम
ना हो, उसमें वो होता है ब्रायोफाइटा। संवहनी सहित ऊतक की बात करते हैं, इसको 2 भागों में डिवाइडेड किया गया है। बीज का उत्पादन न करना और बीज का उत्पादन करना। बीज का उत्पादन न करने वालों को क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम कहते हैं। किस में आते हैं? टेरिडोफाइटा में आते हैं। इसमें हिरण प्रजनन अंग होते हैं। और बीज उत्पादन की बात करते हैं तो इसमें इसे भी 2 भागों में बांटा गया है, एक तो नग्न बीज में और कवर्ड बीज में। और जो नग्न बीज होते हैं विदाउट कवर्ड के, उन्हें जिम्नोस्पर्म कहते हैं, और जो बीज कवर्ड सहित होते हैं उन्हें आवृत बीजी कहते हैं। अब जो आवृत बीजी होती है, जिनमें बीज होता है, उनको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक तो मोनोसाइट, एक डाइसाइट। मोनोसाइट एक बीज पत्री होता है और डाइसाइट 2 बीज पत्री होता है। थैलोपाइटा यूकैरियोटिक होता है, विभिन्न पर्णक उपस्थित होते हैं, शरीर के अंग अच्छी तरह से नहीं होते हैं, पौधों को शैवाल कहा जाता है, दिक्तम होता है, ये इनके स्पैरोगायरा है, ये इनके क्या है? एग्जाम्पल्स हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, किस राज्य में छऊ नृत्य आमतौर पर नहीं किया जाता है? तो जो ऑप्शन दिए थे उनमें से तमिलनाडु नहीं किया जाता है। छऊ नृत्य के पिता किसे कहा जाता है? गंभीर सिंह भूरा को कहा जाता है। छऊ 3 प्रकार से किया जाता है, 3 प्रकार से होता है, पुरुलिया, सरायकेला और मयूरभंज। पुरुलिया कहाँ किया जाता है? पश्चिम बंगाल में। प से प याद कर सकते हैं। सरायकेला झारखंड में और मयूरभंज उड़ीसा में। बिहू भी 3 प्रकार का होता है, माघ बिहू, बोहाग बिहू और काटी बिहू। माघ बिहू जनवरी फरवरी में मनाया जाता है, जिसे भोगाली के मनाया जाता है, और मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। बोहाग बिहू जिसे रोगाली के नाम से जानते हैं, नववर्ष त्योहार होता है, काटी अक्टूबर के बाद मनाया जाता है, जो कि फसल की कटाई के बाद मनाया जाता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। दिल्ली की किस सुल्तान ने बाजार को नियंत्रित करने के लिए बरीर यानी कि खुफिया अधिकारी और मुहैयान यानी कि गुप्त जासूस जैसे अधिकारियों की नियुक्ति की थी? तो मार्केट की जहाँ भी बात आए तो वहाँ अलाउद्दीन खिलजी का नाम आता है। अलाउद्दीन खिलजी ने एकता सिस्टम को पूर्णतः समाप्त किया, जो किसने स्टार्ट किया था? बलबन ने स्टार्ट किया था। दाग चेहरा व्यवस्था की शुरुआत की थी, जिसमें दाग किस पे दिए जाते थे? घोड़ों पे दाग दिए जाते थे, जिससे उनकी पहचान हो सके। और चेहरा सैनिकों के हुलिया को बताता था, उनके बारे में बताता था कि सैनिक कैसा है। इसने सहाय मंडी और सहाय यादल नाम के 2 वो बनाई थी, अधिकारी बनाए थे। सहाय यादल कपड़ा बाजार से संबंधित था। और मलिक काफूर क्या था? इसका सेनापति था, जिसे 1000 दिनारी में इसने खरीदा था। दक्षिण में विजय के लिए मलिक काफूर ही गया था, मलिक काफूर ने इसके लिए दक्षिण विजय की थी। जो काकतिया, यादव, इन पर जो विजय प्राप्त की थी वो मलिक काफूर ने की थी। अमीर खुसरो की बात करते हैं तो अमीर खुसरो ओलिया के शिष्य थे। इन्हें अमीर खुसरो को तूते हिंद की उपाधि दी थी। किसने दी थी? तो किसने दी थी? अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी। अमीर खुसरो को तूते हिंद की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी ने दी थी, और सिकंदर आजम की उपाधि अलाउद्दीन खिलजी को अमीर खुसरो ने दी थी। दोनों आपस में उपाधियां देने का काम कर रहे थे। इसके शासन काल में 3 कर लगा करते थे, जजिया, जकात और घरई। जजिया गैर मुसलमानों पर लगता था, जो कि ब्राह्मण और अन्य हुआ करते थे, जो मुसलमान नहीं होते। जकात स्पेशल मुसलमानों पर लगता था। घरई घरों पर लगता था। एक और टैक्स हुआ करता था चरई, जो चरवाहों पर लगता था। दिल्ली सल्तनत की बात करते हैं तो इसे हम इस तरह याद कर सकते हैं, SKT ऐसे लो ऐसे गुलाम वंश, वैसे SKT ऐसे ला, ये भी अच्छी शॉर्टकट है, बट हिंदी मीडियम वाले याद कर सकते हैं गुलाब खिले तसला में। ठीक है। गुलाम वंश के सबसे पहले गुलाम वंश आता है। इसके संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। खिलजी आता है, खिलजी का जलालुद्दीन खिलजी था। फिर तुगलक आता है, सैयद आता है, लोधी आता है। क्वेश्चन नंबर 6, संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए शपथ प्रतिज्ञान का स्वरूप उल्लेखित है? तो 3री अनुसूची में उल्लेखित है। सारी अनुसूचियां यहाँ देखते हैं कि अनुसूचियां कितनी क्या है। तो मूल संविधान में 8 ही अनुसूचियां थी, वर्तमान में 12 हैं। 4 अनुसूचियों को बाद में ऐड किया गया है। प्रथम अनुसूची की बात करते हैं, भारत संघ और उसके राज्य क्षेत्र का वर्णन दिया गया है, जिसमें 28 राज्य और 8 यूटी के बारे में बताया गया है। सेकंड अनुसूची राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, CAG आदि के मिलने वाले वेतन, पेंशन और भत्ते के बारे में बताता है। तीसरी अनुसूची की बात करते हैं तो इस संघ और राज्य के मंत्री, सांसद, विधायकों आदि की शपथ के बारे में बताता है। पहले पेमेंट के बारे में बात करेंगे, पैसा पहले जरूरी है, उसके बाद शपथ लेंगे।
चौथी अनुसूची की बात करते हैं तो राज्यसभा की सीटों का आवंटन दिया गया है चौथी अनुसूची में। पांचवी अनुसूची की बात करते हैं SC/ST क्षेत्र के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपबंध है। छठवीं अनुसूची की बात करते हैं असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा राज्य में जनजाति क्षेत्र के प्रशासन के बारे में उपबंध है। इसे याद कर सकते हैं ATM। ए से क्या होगा, इसे याद कर सकते हैं ATM से। ATM में क्या होगा, ए से असम, T से त्रिपुरा, M से मेघालय, M से मिजोरम। क्या नहीं होगा, मणिपुर नहीं होगा। बस एक ही चीज नहीं होगी, ATM यानी कि मनी यानी कि मणिपुर नहीं है। ठीक है, 7 की बात कर रही हूँ, सॉरी। सातवीं अनुसूची की बात करते हैं, इसमें संघ सूची, राज्य सूची और संवर्ती सूची के बारे में बताया गया है कि संघ सूची इसमें इन मुद्दों पर अपना फैसला ले सकती है, राज्य सूची इन पर ले सकती है, संवर्ती सूची दोनों मिलकर इन चीज़ों पर फैसला ले सकती है। यदि केंद्र ने फैसला ले लिया है इन चीज़ों में तो फिर राज्य को उसे अनुमति देनी ही होगी। आठवीं अनुसूची की बात करते हैं तो आठवीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। मूल संविधान में 14 भाषाएं हैं, वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, यानी कि भाषाओं को ऐड किया गया था। ऐड कब किया गया था? 21वीं संविधान संशोधन 1967 में सिंधी भाषा को ऐड किया गया। 71वीं संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी और कोकड़ी को ऐड किया गया था। 92वीं संविधान संशोधन 2003 में मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी को ऐड किया गया था। 96वां संविधान संशोधन 2003 में ही हुआ था, उसमें उड़ीसा का नाम बदलकर उड़िया किया गया था। शास्त्रीय भाषाओं की बात करते हैं तो शास्त्रीय भाषाएं हैं, इन्हें याद करना है। तू शुरू तो कर, मैं आ रहा हूँ। तू शुरू तो कर, मैं आ रहा हूँ। तू से तमिल है, ना कि तमिलनाडु, याद रखना। सू से संस्कृत है, तो से तेलुगु है, कर से कन्नड़ है, मैं से मलयालम है, आर्या से ओडिया है। 9वीं अनुसूची की बात करते हैं, भूमि सुधार से संबंधित है। पहला संविधान संशोधन 1951 के तहत जोड़ी गई थी, उस समय PM नेहरू जी थे। 10वीं अनुसूची की बात करते हैं तो ये दल बदल कानून निषेध किया जाता है, 52वें संविधान संशोधन द्वारा 1985 के तहत जोड़ी गई थी। 11वीं अनुसूची की बात करते हैं तो एक ग्राम पंचायत के 29 विषयों का उल्लेख करती है। 73वें संविधान संशोधन 1992-93 के तहत जोड़ी गई थी, उसमें PM कौन थे? PV नरसिम्हा राव थे। और वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। इसी टाइम तो आया था नॉर्मलाइजेशन वो। बारहवीं अनुसूची की बात करते हैं, नगर पंचायत के 18 विषयों का उल्लेख है, जो कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 1993 के तहत जोड़ी गई थी। कौन सी भाषा 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है? तो इंग्लिश भाषा 8वीं अनुसूची में बात नहीं है, जबकि ऑफिशियल काम अब इंग्लिश में ही होने लगे हैं, सोचो, जबकि इंग्लिश को उठाने का प्रावधान था कुछ ही टाइम के बाद। भारत के संविधान के अनुसार पशुधन और पशुपालन का विषय शामिल है, राज्य सूची में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं तो 1908 में खुदीराम बोस ने डॉट के साथ मिलकर एक गाड़ी में बम फेंका था, यह विश्वास करते हुए कि उस गाड़ी में मुजफ्फरपुर के तत्कालीन न्यायाधीश किम्सफोर्ड की है, बल्कि उसमें 2 लेडीजें मर गई थी। किसके साथ? प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर। प्रफुल्ल चाकी ने तो एंड में आत्महत्या कर ली थी और खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई थी। 1909 नासिक षड्यंत्र केस किससे संबंधित है? जैक्सन को किसने सोचा था? अनंत और कन्हारी और कृष्णा जी कर्वे ने। जैक्सन कौन था? जज था, जिसको किसने मारा था? अनंत कन्हारी और कृष्णा जी कर्वे ने मारा था। और ये बात करते हैं तो ये किससे संबंधित है? तो अभिनव भारत सोसाइटी, अभिनव भारत सोसाइटी नामक एक क्रांतिकारी संगठन था, उससे संबंधित है। 1897 की बात करते हैं, चापीकर बंधुओं ने रैंड को मारा था। 1929 में सैंडर्स की हत्या की थी, किसने? भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने। ये तो आपको कल भी बताया था, किसके लिए की थी? लाला लाजपत राय का बदला लेने के लिए की थी। कल ये क्वेश्चन कराया अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं, तुलुप वंश के किस राजा ने यवन राज्य स्थापनाचार्य की उपाधि धारण की थी? कृष्णदेव राय ने की थी 1509 से 1521 तक। कृष्णदेव राय तुलुप राजवंश से थे, जो कि तुलुप राजवंश कब तक चला था? 1491 से 1570 तक चला था। इसके संस्थापक कौन थे? नरसा नायर। या नरसा नायर ना मिले तो वीर नर सिंह मिलेगा आपको, ठीक है। कृष्णदेव राय आंध्र प्रदेश कह रही हूँ, कृष्णदेव राय आंध्र भोज हैं। अभी मैं इनकी पुस्तक के बारे में बताती हूँ, इन्होंने पुस्तक लिखी थी।
जावंती कल्याणम अमुक्तमालिद जो कि तेलुगु में लिखी गई थी। अमुक्तमालिद किसमें लिखी गई थी? तेलुगु में, और जो कि एक स्क्रिप्ट क्राफ्ट है। नगालपुरम टाउन है जो कि इनकी माँ के नाम पर इन्होंने बसाया था और उसका नाम भी नगालपुरम रखा गया था। इनके शासनकाल में 2 विदेशी यात्री आए थे जो कि पहले भी बता चुकी हूँ मैं, डोमिंगो पीस और दुआर्ते बारबोसा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। संविधान की कौन सी विशेषता अमेरिका के संविधान से उधार नहीं ली है? एकल नागरिकता नहीं ली है, जो उसमें ऑप्शन थे उसमें से एकल नागरिकता थी जो कि नहीं ली है। यूके से ली गई है, भाग 2 में है, अनुच्छेद 5 से 11 तक है नागरिकता। और हम इसकी बात करते हैं कि संविधान के अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है। तो अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, प्रस्तावना, न्यायपालिका की स्वतंत्रता एवं सर्वोच्चता और उनके उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, राज्याध्यक्ष का चुनाव, न्यायिक पुनरीक्षण या पुनरावलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, शक्तियों का बंटवारा जो कि शक्तियाँ किसमें विधायक, कार्यपालिका, न्यायपालिका में बटी हुई है, वो वाली शक्तियों का बंटवारा, वित्तीय आपातकालिक, इसलिए अमेरिका से लिए गए प्रावधान है। हम न्यायाधीशों को कब हटा सकते हैं? राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया पूरी मैं आपको बता चुकी हूँ, महाभियोग भी बता चुकी हूँ। अब ये बताओ कि न्यायाधीशों को हटाने की क्या साबित, कठिन या कदाचार और अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। तो मामल्लपुरम के तटीय मंदिर किसके द्वारा बनवाए गए थे? पल्लव के द्वारा बनवाए गए थे। और मामल्लपुरम के तटीय मंदिर नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया। कैलाशनाथ मंदिर जो तमिलनाडु में, वो भी नरसिंह वर्मन द्वितीय ने बनवाया था। पल्लव किसके सामंत थे? सातवाहन वंशों के सामंत थे। नागर शैली को कौन लाया था? गुप्त वंश लेके आए थे। द्रविड़ शैली को कौन लाया था? पल्लव लाए थे। बेसर शैली को चालुक्य लाए थे, जो कि मिड इंडिया में देखने को मिलती है। बेसर शैली जो कि नागर और द्रविड़ का दोनों का मिक्सचर रूप है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की बात करते हैं। त्र्यंबकेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? जो कि नासिक में बालाजी बाजीराव ने बनवाया था। कैलाश मंदिर को किसने बनवाया था? कृष्णदेवराय फर्स्ट ने बनवाया था, जो कि एक ही चट्टान को काट कर बनाया गया बहुत ही खूबसूरत मंदिर है। चोल वंश बृहदेश्वर मंदिर और औरावत मंदिर को बनवाया था, जिसमें से जो बृहदेश्वर मंदिर है वो 2 हैं, एक तंजौर में है, एक गंगईकोंडा में। तंजौर में है उसे राजा राज प्रथम ने बनवाया था, इसलिए इसे राजराजेश्वर मंदिर के नाम से भी जानते हैं। गंगईकोंडा को राजेंद्र प्रथम ने बनवाया था और औरावतेश्वर मंदिर को राजा राज द्वितीय ने बनवाया था। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। कौन सा भारतीय संस्कृति का सबसे प्रारंभिक साहित्य अभिलेख है? तो ऋग्वेद है। इसमें 1028 मंत्र हैं, 10 मंडल हैं, जिसमें से तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र दिया गया है, जो कि विश्वामित्र ने दिया था, बताया था। 9वें मंडल में सोम को समर्पित है। 10वें मंडल में पुरुष सूक्तता के बारे में बताया गया। वैदिक काल को 2 भागों में डिवाइडेड किया गया था, पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 BC तक चला था। उत्तर वैदिक काल 1000 से 520 BC तक चला था। वेद की बात करते हैं। वेद में संहिता होते हैं, फिर अरण्यक होते हैं, अरण्यक जंगल में लिखे जाते हैं और जो विद्यार्थियों के लिए होते हैं। और वेद में ब्राह्मण होता है, उपनिषद होता है। और अभी तक वेद में से संहिता, अरण्यक और ब्राह्मण ही हुआ करते थे, उपनिषद को बाद में ऐड किया गया है। और सामदेव की बात करते हैं। संगीत से संबंधित है। यजुर्वेद मंत्रों से संबंधित है, जो कि कृष्ण और शुक्ल 2 भागों में डिवाइडेड है। कठोपनिषद में नचिकेता यम, यजुर्वेद का उपनिषद है कठोपनिषद, जो कि नचेता और यम के संवाद को बताता है। अथर्ववेद में कर्म कांड और वशीकरण को बताया गया है, जो कि जिसका उपनिषद है। मंडोपनिषद, जिसमें सत्यमेव जयते का बताया गया, सत्यमेव जयते का वर्णन है। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। किस राज्य में क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। किस राज्य में सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का स्थित है? उड़ीसा में है। आंध्र प्रदेश में कोलेरू और पुलिकट झील है। पुलिकट झील एक्चुअली आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। केरल में वेम्बनाड झील है, जो कि भारत की सबसे लंबी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील वूलर झील है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील सांबर झील है, जिसमें ज्यादा खारापन है। कहाँ पर है? राजस्थान में। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख है कि अपने कर्तव्यों के पालन भारत का महान न्यायवादी भारत के क्षेत्र के सभी न्यायालयों की सुनवाई का अधिकार है? तो अनुच्छेद 76 के 3 में। अनुच्छेद 76 के 3 में महान न्यायवादी की बात करते हैं, तो ये अनुच्छेद 76 में है, भाग 5 में है। सब इसकी विशेषताओं की बात करते हैं क्या क्या। सर्वप्रथम और सर्वप्रमुख विधि अधिकारी होता है महान न्यायवादी।
राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश चुने जाने के लिए जिन योग्यताओं की आवश्यकता होती है उनके योग्य होना चाहिए। राष्ट्रपति के पश्चात पर्यंत ही पद धारण करता है। वेतन और सेवा की शर्तों राष्ट्रपति द्वारा ही निर्धारित की जाती हैं। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भारत सरकार की ओर से पेश होता है। एजी की बात करते हैं। एजी सरकार के लिए पूर्णकालिक वकील नहीं होता है, कभी भी हटाए जा सकते हैं। एजी को निजी कानूनी अभ्यास से वंचित नहीं किया जा सकता है। प्रथम महान न्यायवादी MC सीतलवाड़ थे और वर्तमान में R वेंकट रमणी हैं। एडवोकेट जनरल की बात कर लेते हैं तो ये राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी होता है, वो केंद्र का होता है, राज्य का होता है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश के रूप में चुने जाने की योग्यता रखता हो, नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। सेम उसी तरह वहाँ राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्ति की जाती थी, वो सुप्रीम कोर्ट का और हाई कोर्ट दोनों का होता था। और क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। भारत में तृतीयक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है कोयला। कोयले की बात करते हैं। कोयले को 4 भागों में डिवाइडेड किया गया। एंथ्रेसाइट जो सबसे अच्छा कोयला होता है, इसमें कार्बन की मात्रा 80 से 95% होती है। सेकंड नंबर पर आता है बिटुमिनस, जिसमें कार्बन की मात्रा 60 से 80% होती है। तीसरे में आता है लिग्नाइट, जिसमें 40 से 60% होती है। पीट, जिसमें 40% से भी कम होती है। बात करते हैं लिग्नाइट की, तो लिग्नाइट इंडिया में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कोयला है। नवेली में एक फील्ड है, नवेली फील्ड, जो कि थर्मल प्लांट है, जो कि कोयला भेजने का काम करता है। पीट को हम भूरा कोयला भी कहते हैं। और जो लिग्नाइट और पीट होते हैं उसे हम कुकिंग कोयल के नाम से भी जानते हैं। भंडार की बात करते हैं, सबसे ज़्यादा ओडिशा में, फिर झारखंड में। ओडिशा में कौन कौन से हैं? तो झारूपोड़ा है, तालचर है, इकोयली है, और हरियाणा में झरिया है, बेकारी है, गिरिहीर है। इन खदानों से कोयला निकलता है। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं तो पद्मश्री, पद्म विभूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई को किस कला के रूप में उनके योगदान के लिए विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त है? तो पंडवानी कला के लिए। ये कहाँ पर होती है? छत्तीसगढ़ में। और भी चीज़ें होती हैं छत्तीसगढ़ में, जैसे कि उनकी बात करते हैं तो ककड़सर, सुआ, करवा, गेंडी, रातानाचा, पंथी। पंथी से कौन संबंधित है? राधेश्याम बर्ले पंथी से संबंधित है। इन्हें 2021 में पंथी के लिए पद्मश्री दिया गया था। ऊषा बर्ले ये पंडवानी से ही संबंधित है, इन्हें 2023 में पद्मश्री दिया गया है। उड़ीसा की बात करते हैं तो उड़ीसा में गोटीपुआ, दाल खाई, डांडनाचा, घूमर, भागनाचा, रनप्पा होते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप की जलवायु के संबंध में सत्य कथन है, तो जो भी ऑप्शन दिए थे उनमें से सत्य कथन बताते हैं। सत्य कथन हिमालय उपमहाद्वीप को मध्य एशिया से आने वाली आध्यात्मिक ठंडी हवाओं से बचाता है। ठीक है, अब ये देख लेते हैं हिंदी के जो भी मंथ हैं। बसंत को क्या कहते हैं? चैत्र और बैसाख कहते हैं, जो कि मार्च अप्रैल के महीने को कहा जाता है। ग्रीष्म ज्येष्ठ आषाढ़ को कहा जाता है, जो कि मई जून होता है। वर्षा आषाढ़ और सावन में होती है, जो कि जुलाई अगस्त होता है। शरद भाद्रपद अश्विन में होती है, जो कि सितंबर अक्टूबर होता है। हेमंत कार्तिक पौष में होता है, जो कि नवंबर दिसंबर होता है। शीत माघ और फाल्गुन में होती है, जो फरवरी और जनवरी होता है। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं। कोशिका की गति के संदर्भ में एक्सोसाइटोसिस वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोशिकाएं कोशिका के भीतर से अपशिष्ट पदार्थों को बाह्य कोशिकीय द्रव्य में ले जाती हैं। अटल सुरंग की बात करते हैं। किन 2 स्थानों को जोड़ती है अटल सुरंग? मनाली और लाहौल स्पीति को जोड़ती है, जो कि 9.1 किलोमीटर लंबी है। हिमाचल प्रदेश की बात करते हैं तो हिमाचल प्रदेश में 3 दर्रे होते हैं, बारालाचला दर्रा, रोहतांग दर्रा, चिपकीला दर्रा। बारालाचला चेनाब नदी से संबंधित है, जो कि लाहौल स्पीति को लेह से जोड़ता है। रोहतांग मनाली को लोअर स्पीति से जोड़ता है। और चिपकीला सतराज राजस्थान भारत में प्रवेश करती है। किससे? चिपकीला दर्रे से प्रवेश करती है सतलज नदी। रोहतांग दर्रे के पास कौन सी नदियां हैं? तो रावी और ब्यास नदियां रोहतांग दर्रे से निकलती हैं। ट्विन ट्यूब टनल की बात करते हैं। अरुणाचल प्रदेश में तेजपुर असम को ताव नाम से जोड़ती है। ट्विन ट्यूब टनल ऐसे है 1 और 2 सुरंगें हैं पास में ही, दोनों से बाहर निकलते आते हैं। एक छोटी है, एक थोड़ी बड़ी है। क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। नागालैंड का मोत्सु त्योहार किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? आओ जनजाति द्वारा मनाया जाता है। नागालैंड में हॉर्नबिल त्योहार मनाया जाता है नागा जनजाति द्वारा 1 से 10 दिसंबर के बीच में। सक्रेनी मनाया जाता है नागालैंड में ही। नृत्य कौन कौन से होते हैं नागालैंड में? आलूअट्टू, रेम्मा, चंगई,
भील जनजाति द्वारा घूमर किया जाता है, राजस्थान में होता है। मुंडा जनजाति द्वारा पैका नृत्य किया जाता है। मुंडा विद्रोह कब हुआ था? 1899 में हुआ था, जो कि बिरसा मुंडा और दीकू के बीच हुआ था। बिरसा मुंडा को अलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। वेदांत सत्यनारायण शर्मा किस नृत्य से संबंधित हैं? कुचिपुड़ी से संबंधित है। मल्लिका और यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों कर लेती हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति अस्थाना नर्तकी हैं, कहाँ की? तिरुपति बालाजी मंदिर की। कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में ही एक जिला था, कृष्णा जिला, जिसके नाम पर ही इसका नाम क्या पड़ा गया है? कुचिपुड़ी नाम पड़ा है। तंजौर में इसे भगवत मेला के नाम से जानते हैं। व्यंपात चेन्ना और सत्यम, मतलब जो इनकी बात करते हैं कुचिपुड़ी नृत्य की, तो व्यंपात चेन्ना सत्यम है, अर्पणा सतीरम है, लक्ष्मी नारायण शास्त्री है, सत्यनारायण रेड्डी है। कर्नाटक संगीत, साउथ के जो भी नृत्य हो संगीत है वो कर्नाटक संगीत में ही होते हैं। इसके पिता पुरंदरदास को कहा जाता है और रानी एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को कहा जाता है। इसके लिए 1998 में भारत रत्न दिया गया था। भारत में पहली बार म्यूजिशियन क्षेत्र में पहला भारत रत्न एम.एस. सुब्बुलक्ष्मी को दिया गया था। ये अस्थाना विद्यमान है। पी रामा देवी की बात करते हैं तो इन्होंने नटराज अकेडमी ऑफ कुचिपुड़ी से संबंधित है, इन्होंने अकेडमी चलाई है और ये भी कुचिपुड़ी नृतक हैं। करंट अफेयर्स की बात करते हैं। महिला फीफा कप विश्व कप 2023 का विजेता कौन है? तो स्पेन है। यह आयोजक कहाँ हुआ था? ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में आयोजक हुआ था। उपविजेता की बात करते हैं तो उपविजेता इंग्लैंड रहा था। गोल्डन बॉल की बात करते हैं तो गोल्डन बॉल एतानी बोनामाटी को कहा गया। और गोल्डन बूट की बात करते हैं जो स्पेन की है, एतानी बोनामाटी। हिनाता मियाजावा जो कि जापान की है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। भारत में U20 कुश्ती चैंपियनशिप कितने स्वर्ण पदक जीते थे? 4 स्वर्ण पदक जीते थे। टोटल 14 जीते थे। 4 स्वर्ण पदक किसने जीते थे? मोहित कुमार, प्रिया मलिक, अंतिम पंघाल और सविता ने जोड़े थे। ये 4 गोल्डन पदक जीते इम्पोर्टेंट है और टोटल 14 जोड़े, ये भी इम्पोर्टेंट है। ये कहाँ पर हुआ था? जॉर्डन में हुआ था, जिसकी कैपिटल क्या है? अम्मान है। थैंक यू।